Hello students, today we are going to solve some problems from NCERT exemplar for class 9th mathematics chapter 2nd polynomials. Polynomials NCERT कंप्लीट हो गया है। उसके बाद कुछ और एडिशनल प्रॉब्लम्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया हुआ है, NCERT एग्जामिनर का है। The polynomial px is equal to x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus 3a minus 7 when divided by x plus 1 leaves the remainder 19 means इस px को अगर इससे आप डिवाइड करोगे, इससे बोलते हैं gx, डिविजन मीन्स gx, डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 19 आपको मिलेगा। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या करना है, वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन एंड आल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। उसके बाद px को अगर x प्लस 2 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। तो पहला स्टेप है, आप रिमाइंडर फाइंड कर लो। यहाँ पे गिवन भी है, हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अगर ये x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है मीन्स यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 0, तो -1 यहाँ पे रखने पर जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होता है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो नोट कर लिए, px इज द गिवन पॉलिनोमियल एंड लेट gx इज इक्वल टू x प्लस 1। नाउ when px is divided by x plus 1 तब रिमाइंडर क्या होता है, देन रिमाइंडर इज p माइनस 1। यहां से क्या करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं। x को -1 से रिप्लेस करते हैं तो रिमाइंडर आता है, तो p -1 होगा। और कितना गिवन है, और ये 19 गिवन है, दैट इज इक्वल टू 19 मीन्स अब यहाँ जो पॉलिनोमियल गिवन है px, इसमें x के स्थान पर क्या रखना है, -1, रिप्लेस x बाय -1। जहां जहां x है वहां रख दो -1, देन यू गेट, लुक हियर, -1 टू द पावर 4, ओके, -2 इंटू -1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस 3a माइनस 7। ये तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्वेश्चन में गिवन भी है, कितना है, 19। ओके, तो जो हम लोग रिमाइंडर फाइंड करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है वो सेम ही आएगा, बिकॉज सेम पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो सॉल्व करें इसको। नेगेटिव की पावर अगर इवन हो तो पॉजिटिव होता है, ऑड हो तो नेगेटिव होता है। ये बन जाएगा पॉजिटिव 1, यहाँ पे होगा नेगेटिव -1 इंटू -2 हो जाएगा +2। ओके, यहाँ पे क्या बन गया, +1 इंटू 3 +3, -1 इंटू -a +a प्लस 3a -7 इज इक्वल टू 90। दिस इंप्लाइज, सॉल्व कर लें, 1 + 2 3 + 3 6 एंड 6 - 7 -1, 6 - 7 -1 जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा मीन्स एंड a + 3 है 4a इज इक्वल टू 20, 4a इज इक्वल टू 20, सो a इज इक्वल टू 5, 4 5 जा 20। तो पहला आंसर हो गया a की वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ a। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो अगर अब x प्लस 2 से डिवाइड तो रिमाइंडर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर लो और उसको ठीक कर लो। अभी यहाँ पे क्या, a अननोन था, अब a हमको मिल गया है, यहाँ पे रख देंगे तो आपको px मिल जाएगा, एक्चुअल px क्या था। ओके, तो पहले a की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। Hence px इज इक्वल टू, जहां पर a है वहां पे 5 रखना है। देखिए क्या बन जाएगा, x टू दी पावर 4 -2x क्यूब
प्लस 3x² माइनस a की वैल्यू क्या है 5, तो माइनस 5x, ये क्या बन जाएगा प्लस 3 इंटू 5 15 माइनस 7, रिप्लेस a बाई 5। ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर लें, देन यू विल गेट x टू द पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 15 माइनस 7। 15 माइनस 7 सॉल्व कर लें, 15 माइनस 7 8, तो 5x प्लस 8। नाउ द गिवन पॉलिनोमियल बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। Again, this polynomial is divided by x plus 2. Then we have to find what is the remainder. Okay. Now again px is divided by x plus 2. Then remainder is equal to, remainder क्या होगा p माइनस 2। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 2 क्या करते हैं, x प्लस 2 को 0 करते हैं, यहाँ से क्या मिलता है -2, x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये आप डायरेक्ट यहाँ से रख सकते हो, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है। तो क्या फाइंड करना है, p -2 मीन्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -2, ये फाइंड करना है। तो दिस इंप्लाइज p -2 क्या होने वाला है, रिप्लेस x बाई -2, हर जगह -2 रखना है। तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -2, रिप्लेस करें -2 होल टू द पावर 4 -2 इंटू -2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 होल स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 8। सॉल्व कर ले आगे। नेगेटिव की पावर इवन हो तो क्या पॉजिटिव बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -8 क्यूब है, -8 इंटू -2 -16, सॉरी प्लस 16। नेगेटिव यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -2 का स्क्वायर मीन्स माइनस हट गया, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड 4 3 12 प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 प्लस 8 ऐड कर लें, 16 2 32 34 44 54 प्लस 8 62, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द पॉलिनोमियल az³ प्लस 4z² प्लस 3z माइनस 4 एंड z³ माइनस 4z प्लस a leave the same remainder when divided by z minus 3, find the value of a। तो a फाइंड करना है, मीन्स ये दोनों पॉलिनोमियल सेम पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहे हैं, रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो क्या होगा, वैल्यू a की ये फाइंड करना है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या है, इससे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है और इस सेकंड में जो आ रहा है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो लेट px, इसको बोल दे रहे px इक्वल टू az³ प्लस 4z² प्लस 3z माइनस 4 एंड इसको बोल दे रहे हैं fx। नेक्स्ट पॉलिनोमियल fx, सेकंड पॉलिनोमियल, सॉरी z यहाँ पे होगा, जो वेरिएबल यूज हुआ वही लिखते हैं, pz एंड यहाँ पे क्या होगा fz, इसको ध्यान देना है। ओके, pz एंड fz, तो क्या बन जाएगा z³ माइनस 4z प्लस a। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों क्या है, सेम पॉलिनोमियल से डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, r डिवाइडेड बाई z माइनस 3
देन रिमाइंडर्स आर, तो दोनों के अलग अलग रिमाइंडर क्या होंगे, एक बार फाइंड करते हैं पी जेड का, एक बार एफ जेड का। ठीक है, रिमाइंडर्स क्या होंगे, बात करते हैं यहाँ पे पहले पी तो हो जाएगा 3, यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं जेड माइनस 3 इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3, तो ये P3 फाइंड करना है और यहाँ पर फाइंड करना है F3, P3 एंड F3। यहाँ जो वैल्यूज आएंगे दोनों सेम होंगी बिकॉज रिमाइंडर्स आर सेम, तो पहले P3 फाइंड करना है, इसमें पुट करना है 3 पहले पॉलिनोमियल में, z के प्लेस पर रखना है 3, देन यू गेट a 3 क्यूब प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। आगे सॉल्व कर लें, दिस इज 27 a 9 4 जा 36 प्लस 36 एंड 3 3 जा 9, यहाँ पे माइनस 4 है, प्लस 9 माइनस 4। आगे सॉल्व कर लें, 36 प्लस 9 45 एंड माइनस 4 41, देन 27a प्लस 41 दैट इज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय z माइनस 3, इसको डिवाइड कर दे तो आपका आंसर आएगा 27a प्लस 41। ऐसे ही सेकंड का भी रिमाइंडर फाइंड करना है, इसको भी डिवाइड करना है z माइनस 3 से, तो यहाँ पुट करेंगे 3, तो क्या बन जाएगा देखिए 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a, सॉल्व इट, 27 माइनस 12 प्लस a, 27 माइनस 12 दैट इज 15 प्लस a, तो सेकंड जो रिमाइंडर आया है F3 15 प्लस a, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P3 एंड F3 आर सेम, दोनों सेम है बिकॉज व्हेन यू डिवाइड बाय z माइनस 3 देन रिमाइंडर्स आर सेम, तो दोनों को इक्वल कर देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P3 इज इक्वल टू F3 मीन्स रिमाइंडर्स आर सेम, तो यहाँ पे क्या आया है 27a प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस a, 15 प्लस a को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, देन यू गेट 27 माइनस a 26a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 माइनस 41, 15 माइनस 41, देन यू विल गेट 26a इज इक्वल टू 41 माइनस 5, 36 माइनस 10 26, वो भी नेगेटिव आएगा माइनस 26, so a is equal to minus 1, dividing by 26 you get a is equal to minus 1, that is the answer, a is equal to minus 1. Now question number 3 is show that p minus 1 is a factor of p raised to the power 10 minus 1 and also p raised to the power 11 minus 1, ये प्रूव करना है, ये दोनों का फैक्टर है। ओके, इट मीन्स ये डिविडेंड है, ये क्या है डिवाइजर है, लिखते हैं इसको लेट एफ पी मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल p यहाँ पर है, एफ पी इज इक्वल टू p टू द पावर 10 माइनस 1 एंड सेकेंड पॉलिनोमियल आर पी इज इक्वल टू p रेज़ टू द पावर 11 माइनस 1। ये दो पॉलिनोमियल गिवन थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये 11 है, 11 माइनस 1। ओके, नाउ दीज पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड बाय p माइनस 1, तो डिवीजर यहाँ पे क्या हो गया, एंड डिवीजर इज इक्वल टू, सपोज कर लेंगे gx से, ये कितना है p माइनस 1, ये केवल लिखने का एक तरीका है, जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे ही लिखो, सीधे भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये लिखने में थोड़ा ठीक लगता है। ठीक है, सपोज कर लिए दो फंक्शन हो गए, दो पॉलिनोमियल, और इसे डिवाइड करना है। अब क्या करें इसमें, तो डिवाइड करते हैं तो चेक करना है फैक्टर अप्रूव करना है। फैक्टर कब होगा, रिमाइंडर जब 0 हो जाए, इफ रिमाइंडर बिकम 0 देन दीज आर द फैक्टर, दिस इज द फैक्टर ऑफ
दिस पॉलिनोमियल्स। तो सिंपली रिमाइंडर फाइंड करना है जब इससे डिवाइड करें। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो फाइंड करना पड़ता है। इसका जीरो क्या है, इक्वल टू जीरो करते हैं, जो पी की वैल्यू आती है उसको रखते हैं, ठीक है। लिखेंगे फॉर जीरो ऑफ जी एक्स। इसका जीरो फाइंड करना क्या करेंगे, p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज p इज इक्वल टू वन। p की वैल्यू क्या मिल गई, वन। अब यही फाइंड करना है f1 और r1, f1 और r1 फाइंड करना है। नाउ f1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन रखना है, 1 की पावर 10 माइनस वन, 1 माइनस वन दैट इज जीरो। f1 क्या आ गया, जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया। चेक करते हैं इसको, r1 1 की पावर क्या है 11 है, माइनस वन दैट इज 1 माइनस वन अगेन जीरो। ओके, तो रिमाइंडर दोनों केस में जीरो आया। जीरो आने का मतलब क्या होता है, एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या है, p माइनस वन इज अ फैक्टर। लिखेंगे सिंस रिमाइंडर्स आर जीरो, सिंस reminders are zero, so p minus 1 is a factor, so p minus 1 is a factor, नोट कर लेंगे। Now fourth question is use factor theorem to verify that x plus a is a factor of x raised to the power n plus a raised to the power n for any odd positive integer n। यहाँ पे n क्या है, odd positive integer means 1 3 5 7 इस तरह से कोई नंबर हो n, तो बताना है इसका ये फैक्टर होगा। तो फैक्टर प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो फैक्टर होता है, तो क्या फाइंड करेंगे, रिमाइंडर यहाँ भी फाइंड करेंगे। देखिए लेट गिवन पॉलिनोमियल दैट इज px इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, ठीक है, ये हो गया। एंड gx यहाँ पे क्या हो जाएगा, gx इज इक्वल टू x प्लस a से डिवाइड करना है। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है, दिस, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इज गिवन बाय रिमाइंडर कैसे आएगा, p x की वैल्यू क्या पुट करें, यहां से देखो x प्लस a इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a, यहाँ पे रखना। तो p माइनस a फाइंड करते क्या आएगा, रिमाइंडर इज गिवन बाय px को gx से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ रखते माइनस a, तो हो जाएगा माइनस a रेज टू द पावर n प्लस a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। अब यहाँ पे देखो ये जीरो कब होगा, यही बात समझना है। यहाँ पे ये डिपेंड करता है यहाँ से, अगर ये माइनस a की पावर n आएगा तो कट के जीरो हो जाएगा, अगर आएगा प्लस a की पावर n तो जीरो नहीं होगा। दो केस हो गया, क्या, अगर n यहाँ ऊपर क्या हो, इवन, लिखेंगे दिस इंप्लाइज p माइनस a, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट माइनस a इज इक्वल टू माइनस a टू द पावर n या प्लस a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n when n is even। ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर n इवन नंबर हो गया, इवन मतलब यहाँ पे पावर क्या हो, 2 हो, 4 6 10 12 100 102 कुछ भी हो, ये पॉजिटिव बना देगा पावर, आपको पता है। इट मीन्स ये पॉजिटिव है, कब आएगा, जब n इवन हो। तो पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे क्या मिल गया, 2 इंटू a टू द पावर n, और ये जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा, तब फैक्टर नहीं होगा। बट और क्या कर लें, बट p माइनस a इज इक्वल टू माइनस a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। ये कैसे होगा, अगर यहाँ पे n कोई ऑड नंबर हो, 1 हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो, 13 हो, तो माइनस के साथ में बाहर आएगा, तो क्या होगा ये, व्हेन n इज ऑड। अगर यहाँ पे n ऑड नंबर हो गया तो क्या बन जाएगा, माइनस में, और कट के हो जाएगा जीरो। ओके, तो p माइनस a इज इक्वल टू जीरो, मीन्स रिमाइंडर जीरो कब हुआ, जब n ऑड था।
n ऑड था तो रिमाइंडर 0 हुआ, मीन्स x प्लस एक फैक्टर होगा, बट जब n इवन होगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो क्वेश्चन में बोला है सो दैट x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n, अगर ऑड होगा तो फैक्टर होगा। देखिए हम लोगों ने प्रूव कर दिया है, तो फाइनल लिख देंगे हेंस p माइनस a इज इक्वल टू 0, देन बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस व्हेन n इज ऑड। ये कंडीशन अप्लाई है इसमें, ठीक है ना, कंडीशन अप्लाई क्या है, n इज ऑड। तो फाइनली लास्ट में नोट कर लेंगे हेंस x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n व्हेन n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हेंस प्रूव्ड। Now fifth question is, if x plus a is a factor, given है x plus a is a factor of polynomial x square plus px plus q and x square plus mx plus n, then prove that this a is equal to n minus q upon n minus p। ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ अगर फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू पुट करने पर दोनों जीरो हो जाएंगे, मीन्स रिमाइंडर जीरो आएगा। ओके, let px is equal to x square plus px plus q and fx is equal to x square plus mx plus n, ये है, ठीक है, and x plus a is a factor, x plus a is a factor of px and fx, ये तो है, ये x प्लस से दोनों का फैक्टर है, अगर दोनों का फैक्टर है दोनों का रिमाइंडर जीरो कर देगा, ठीक है। देन बाय फैक्टर थ्योरम, देन बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर मस्ट बी जीरो, रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। तो दोनों का रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, इसे डिवाइड करने पर। देखिए रिमाइंडर मीन्स क्या रखना है, यहाँ पे x प्लस a है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस a इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस a, तो क्या बन जाएगा, फाइंड करना है p माइनस a इज इक्वल टू जीरो होगा, कंफर्म है, बिकॉज पहले से फैक्टर दिया है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, f माइनस a इज इक्वल टू जीरो होगा, f माइनस a इज इक्वल टू जीरो। नाउ रिप्लेस x बाई माइनस a, यहाँ पे रखना है माइनस a, देन यू विल गेट माइनस a होल स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस a प्लस q इज इक्वल टू जीरो। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव साइन दैट इज पॉजिटिव, a स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस ap, a स्क्वायर माइनस ap प्लस q इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, f माइनस a इक्वल टू जीरो, द वैल्यू ऑफ फंक्शन पॉलिनोमियल f एट x इक्वल टू माइनस a, यहाँ पे क्या रखना है, माइनस a, इसमें x पे रखना है माइनस a, क्या बन जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस a प्लस n इज इक्वल टू जीरो। ओके, देन यू गेट a स्क्वायर माइनस am plus n is equal to 0. Say this as equation first and this is equation second. Now compare equation first and second. दोनों कंपेयर करें, दोनों का देखिए राइट साइड इक्वल है, ये बोल रहा है कि मैं जीरो हूँ, ये बोल रहा है मैं जीरो हूँ, मीन्स क्या है कि दोनों ही जीरो हैं और दोनों इक्वल भी हैं। दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जीरो, यहाँ भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जीरो, दोनों अगर जीरो है राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होता है, ठीक है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट, सो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम हो जाएगा, देन यू कैन राइट a स्क्वायर माइनस ap प्लस q इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस am प्लस n। यहाँ सॉल्व करें, देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके।
अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू फाइंड करना है, ए इक्वल टू क्या आ रहा था, तो ए इज इक्वल टू फाइंड करना, तो ए को एक साइड कर लीजिए, इसको इधर लेके आएंगे, बन जाएगा माइनस ए पी प्लस ए एम, माइनस ए पी प्लस ए एम, क्यू को इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, हो जाएगा एन माइनस क्यू प्लस एन माइनस क्यू माइनस ए पी प्लस ए एम। दिस इंप्लाइज, देखिए इसमें ए कॉमन है, ए कॉमन करेंगे तो पहले पॉजिटिव लिखते हैं एम, उसके बाद नेगेटिव माइनस पी, तो एम माइनस पी हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस क्यू, इज इक्वल टू एन माइनस क्यू। So A is equal to dividing by m minus p on the both sides. Then you will get A is equal to n minus q whole upon m minus p, whole upon m minus p. Hence proved. ये प्रूव करना था, hence proved. नोट कर लें। Now question number 6 is without actual division, means जो लॉन्ग डिवीजन हम लोग करते हैं वो पहले ही मना कर दिया क्वेश्चन में, डिवाइड नहीं करना है। प्रूव दैट दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है, ये इसका फैक्टर है, ये प्रूव करना है। दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, एक तो होता है फैक्टर प्रूव करने के लिए रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, तो रिमाइंडर जीरो होने के लिए वहां पे चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इस टाइप का। यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है, बात समझ रहे हैं, प्रूव करना है ये पॉलिनोमियल इसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने का मतलब अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है। तो x की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालें, यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक है, तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में फैक्टराइज कर लेते हैं। इसके दो फैक्टर आएंगे, दो वैल्यू आएगी x की, दोनों को रखेंगे जीरो, अगर दोनों जीरो हो जाएगा रखने पर, दोनों x की वैल्यू पुट करने पर, तो इसका ये फैक्टर होगा। ओके, तो पहले क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है। So let Px is equal to, that is dividend, और ये डिवाइजर है Gx equal to this। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करना बाय स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। देखिए यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 दैट इज 2, वही प्लस के साथ में आएगा 2, प्लस 2 मीन्स 2 के दो फैक्टर जिसका सम 3 हो, तो 2 इंटू 1 बहुत सिंपल सा है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन, इसमें सेकंड में माइनस 1 करेंगे तो x माइनस 2 कॉमन, तो फाइनली क्या मिल जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए जो ये पॉलिनोमियल था इसको फैक्टराइज कर लिए, सेम चीज है बस फैक्टर के फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना बहुत इजी है, एक बार इसको जीरो पुट करेंगे, एक बार x माइनस 1 को जीरो करेंगे, तो कहेंगे फॉर जीरो, फॉर जीरोज ऑफ जी एक्स, जो डिवाइजर है इसका जीरोज फाइंड करेंगे, तो क्या होगा फॉर जीरोज ऑफ जी एक्स एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, एक x इज इक्वल टू 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x मिल जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1। मीन्स अगर इसमें x की वैल्यू पुट करें 1 और 2, 1 बाई 1, अगर दोनों पे जीरो आएगा, किसी एक के आने पे नहीं होगा, दोनों पे जीरो आता है रिमाइंडर, तो कन्फर्म है ये इसका फैक्टर होगा, ये px का फैक्टर होगा। अब यही रिमाइंडर फाइंड करना है x इक्वल टू 2 पर एंड s इज इक्वल टू 1 पर। Then look here, this polynomial px is divisible by gx, is divisible by gx only when, divisible कब होगा, when p1 and p2 आर बोथ इक्वल टू 0, अगर दोनों जीरो के इक्वल आ जाएंगे तभी क्या होगा, ये gx जो है इसका फैक्टर होगा, या px gx से डिविजिबल होगा। तो क्या फाइंड करना है, p1 और p2 दोनों जीरो आना चाहिए। तो पहले फाइंड करते हैं p2 या p1, ठीक है, x की वैल्यू जो आई हुई है, देखते हैं p1 क्या आता है। p1 जीरो आना ही चाहिए तभी डिविजिबल होगा, तो p1 मीन्स यहाँ पे 1 रख देना हर जगह, तो 2 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 4
माइनस 5 पावर 3 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। वी हैव रिप्लेस्ड x बाई 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दिए हैं, तो क्या होगा देखिए यहाँ से 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2। देखिए 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, देन यू विल गेट P1 इज इक्वल टू 0। P1 तो 0 हो गया, ऐसे फाइंड करना है P2। नाउ लुक हियर P2, P2 मीन्स यहाँ पे रखना है 2, 2 इंटू 4th पावर ऑफ 2 माइनस 5 2 क्यूब प्लस 2 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। x को रिप्लेस कर दिए 2 से, देखिए माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर 4 मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 2 32 माइनस 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट हो जाएगा 8, तो 8 इंटू 5 माइनस 40। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4 4 2 जा 8 प्लस 8, आगे पे 0 हो गया है, सॉल्व कर लें। 32 प्लस 8 40 माइनस 40 दैट इज 0। इट मीन्स P1 एंड P2 बोथ आर 0। दोनों 0 का आने का मतलब हो गया है कि दोनों फैक्टर से ये डिविजिबल है, x माइनस 1 से भी और x माइनस 2 दोनों से डिविजिबल है। मीन्स गिवन पॉलिनोमियल gx से भी डिविजिबल है, gx जो था पॉलिनोमियल उससे भी डिविजिबल होगा। लिखेंगे हेंस फाइनली दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय gx। तो क्या होगा, हेंस दिस px इज डिविजिबल बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, दोनों फैक्टर से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या था जो पॉलिनोमियल था, दिस इंप्लाइज px is divisible by x square minus 3x plus 2, hence proved।